कस्तूरी हिरन और घमंडी सफेद ऊंट। जंगल में एक दूध जैसा सफेद ऊंट रहता था। ऊंट को उसके सफेद रंग की वजह से बहुत ही घमंड था। वो बाकी जानवरों को तुच्छ समझता था। वो खुद को ही जंगल का विशेष जानवर समझता था। वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करता था। एक बार वो तालाब के किनारे पानी पी रहा था कि तभी वहाँ सूअर आकर पानी पीने लगता है और इस वजह से ऊंट को बहुत गुस्सा आता है। सूअर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर पानी पीने की? तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जब तक मेरा पानी पीकर नहीं होता तब तक तुम्हें राह देखनी होगी। अरे ऊंट, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी सामने है और तू कह रहा है कि मैं इसे ना पीऊं? नहीं, मैं तो पानी पीकर ही रहूंगा। सूअर ऊंट की बात नहीं मानता है। तब ऊंट सूअर को अपने पैरों से किक मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। बड़ा आया पानी पीने वाला। अगर ये छोटे मोटे जानवर मेरी बराबरी करने लगे तो मेरी विशेषता ही कम हो जाएगी। सूअर बेचारा घायल होकर दूर से ही पानी को निहारता रहता है। तभी वहाँ उसी जंगल में रहने वाली एक कस्तूरी हिरन आती है। दरअसल वो हिरन भी खास थी। उसके शरीर से मनमोहक गंध आती थी, इसलिए उसका नाम कस्तूरी पड़ा था। वो सूअर को ऐसे देख के कहती है, अरे सूअर, ये दूर खड़ा क्या कर रहा है? चल पानी पीते हैं। तब सूअर कस्तूरी हिरन को सारी बात बता देता है। हिरन को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। ये ऊंट तो दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही कर रहा है। हर बार अपनी घमंड से सबको परेशान करता रहता है। आज तो इसे आईना दिखाना ही होगा। कस्तूरी हिरन सफेद ऊंट के पास आती है और कहती है, अरे ऊंट, तू खुद को ही सबसे श्रेष्ठ समझ रहा है, जबकि तुम्हारे जैसे यहाँ काफी जानवर है। उनमें भी बहुत सारी खूबियाँ है, पर वो तुम्हारी जैसे घमंड नहीं करते। अरे हिरन, इस जंगल में बता कि मेरे जैसा कौन सफेद है? तुझसे तो ज्यादा सफेद वो खरगोश है और मैं भी तो खास हिरन हूँ। मुझ में कस्तूरी है। जा जा, मुझ जैसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकती है क्या तू? मेरे जैसा कोई ऊंचा नहीं है। और बता कि तू 6 महीने बिना पानी के रह सकती है क्या? मुझ में तेजी है। मैं चतुर हूँ। मैं तो चीता को भी रेस में हरा सकती हूँ। उन दोनों में बहस चल रही थी। वो दोनों अपनी अपनी खूबियाँ गिना रहे थे कि तभी वहाँ जंगल का राजा शेर आता है। शेर उनकी बहस सुन लेता है और कहता है, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। ऐसे जन्म भर बहस करते रहोगे तो कभी बात का हल ही नहीं निकलेगा। देखो, मैं तुम दोनों में एक मुकाबला रखता हूँ। जो कोई इस मुकाबले में जीतेगा वही इस जंगल का खास जानवर बनेगा। कैसा मुकाबला शेर महाराज? सुन्नी पहाड़ी के पीछे वाली झील से कमल के फूल जो कोई लाकर देगा वही विजेता होगा। ऊंट और हिरन शेर की बात सुनकर झील की तरफ जाने लगते हैं। हिरन बड़ी ही तेजी से पहाड़ को पार करके झील के पास आती है। ऊंट उसके पीछे था। हिरन को झील के पास देखकर ऊंट सोचता है, अरे अब ये हिरन सबसे पहले महाराज के पास फूल लेकर जाएगी और जंगल की खास जानवर बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हिरन झील में पैर रखने ही वाली थी कि तभी ऊंट हिरन को अपने लंबे पैरों से मारता है। हिरन झील के बाहर गिर जाती है और ऊंट खुद झील के अंदर जाता है। पर उस झील में एक खतरनाक मगरमच्छ था। वो मगरमच्छ ऊंट के पास आता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। ऊंट अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगता है, अरे हिरन बचाओ, मगरमच्छ ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। तब हिरन बिना सोचे ऊंट की मदद के लिए झील के अंदर जाती है। वो अपने पैरों से मगरमच्छ के मुंह पे वार करती जाती है।
तब जाके मगरमच्छ ऊंट का पैर छोड़ देता है। मगरमच्छ पानी के अंदर चला जाता है और वो दोनों पानी के बाहर आते हैं। तभी वहाँ शेर आता है। देखा ऊंट, आज क्यों नहीं तुम्हारी खूबी तुम्हारे काम आई। ये कस्तूरी हिरन जिसे तुम कम समझते हो, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई। ऊंट, हर किसी में कोई ना कोई कमी और खूबियां रहते ही है। हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और अपने गुणों का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो हिरन, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं आज से सबसे अच्छा बर्ताव करूंगा। उस दिन ऊंट का घमंड टूट जाता है। अब वो सबसे अच्छा बर्ताव करने लगता है और सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। दरिंदा शेर, गर्भवती हिरन के बच्चे और खरगोश की चतुराई। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। सब मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में ना तो कोई राजा था और ना ही कोई शेर। सारे जानवर बहुत खुश थे। उसी जंगल में हिरन और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। हिरन गर्भवती थी। एक दिन खरगोश हिरन से कहता है, अरे दोस्त, सुना है पास में ही एक गाजर का खेत है, चलो चलते हैं। नहीं दोस्त, मैं नहीं आ सकती। आज बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। तुम जाओ, मैं फिर कभी चलूंगी। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कल या परसों में मेरा बच्चा आने वाला है, इसीलिए थोड़ी सी थकावट सी महसूस हो रही है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए गाजर लाता हूँ। यूँ खरगोश वहाँ से चला जाता है। हिरन आराम कर रही थी कि अचानक जंगल में हलचल मच जाती है। सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। ये देख हिरन घबरा जाती है। हे भगवान, क्यों जंगल में इतनी अशांति फैली हुई है? क्या हुआ है? हिरन सोच ही रही थी कि तभी उसके आगे से सुअर गुजरती है। हिरन सुअर को रोकते हुए कहती है, रुको रुको, क्या हुआ? क्यों जंगल में इतनी अशांति फैली हुई है? जल्दी से तुम भी किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। जंगल में एक खूंखार शेर आया है जो बहुत ही खतरनाक है। वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। बड़ी ही बेरहमी से वो सबका शिकार कर रहा है। ये सुनकर हिरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? पता नहीं खरगोश कहाँ होगा। अब मैं क्या करूँ? वो सोच रही थी कि शेर वहाँ आ जाता है। हिरन शेर को देखकर डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। शेर उसके पीछे भाग रहा था। अरे भागो भागो, कहाँ तक भागोगी? मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। हे शेर, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर रहम करो। यूँ भागते भागते हिरन जैसे तैसे अपने आप को शेर से बचा लेती है कि तभी वहाँ खरगोश आता है। अरे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और ये क्या मुसीबत हमारे जंगल में आई है? पता नहीं, उसने जंगल में कई सारे जानवरों को मार डाला है। यूँ वो बातें कर रहे थे कि दूसरी ओर शेर लोमड़ी से कहता है, अरे ओ लोमड़ी, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। मेरा कहा तुम सबको मानना होगा। अगर किसी ने मेरा कहा नहीं माना तो उसका अंजाम बुरा होगा। आज से मैं किसी का शिकार नहीं करूँगा। तुम सबको एक एक करके मेरे लिए भोजन बनना होगा, समझी? अब जाकर ये बात सबको बता। यह सुनकर लोमड़ी डर जाती है और वो भागी भागी जानवरों के पास आ जाती है और शेर का कहा उन्हें बता देती है। ये सुनकर खरगोश हाथी से कहता है, अरे हाथी भाई, अब हम क्या करें? कैसे इस मुसीबत का सामना करें? वो शेर तो किसी पर भी रहम नहीं कर रहा है। हाँ, पता नहीं ये शेर कहाँ से हमारे जंगल में आ गया। इसने सारे जंगल में दहशत मचा के रखी है। यूँ वो एक एक करके शेर के लिए भोजन बनते गए। दिन बीतते गए। हिरन एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। ये देख खरगोश कहता है, अरे दोस्त, मुबारक हो, तुम्हारा बच्चा बहुत ही प्यारा है। पर तुम खुश होने के बजाय इतनी उदास क्यों हो? उदास क्यों ना हो? एक तरफ बच्चे की खुशी और दूसरी तरफ कल मुझे शेर का भोजन बनने जाना है। ये सुनकर खरगोश भी उदास हो जाता है। वो हिरन से कुछ कहता है। अगले दिन हिरन के बदले
खरगोश शेर के पास जाता है। खरगोश को देखकर शेर को बहुत ही गुस्सा आता है। अरे वो हिरन कहाँ चली गई? आज उसकी बारी थी, तुम्हें खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। उस हिरन की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास न आने की? खरगोश डरते हुए कहता है, महाराज, हिरन आप ही के पास आ रही थी कि अचानक एक शेर ने हिरन पर हमला करके उसे खा गया। और तो और वो ये भी कह रहा था कि वो आपको भी मार डालेगा। वो इस जंगल का राजा है, वो आपसे भी ताकतवर है। ये सब सुन के मैं डर के मारे यहाँ भाग आया। ये सुनकर शेर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दहाड़ मारते हुए कहता है, कौन है वो कमबख्त जिसने मुझसे पंगा लिया? मुझे अभी उसके पास ले चलो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खरगोश शेर को एक तालाब के पास ले जाता है। महाराज, वो शैतानी शेर यही इसी तालाब में है। शेर तालाब के पास जाता है। तालाब में शेर अपनी परछाई को देखकर दूसरा शेर समझता है और जोर से दहाड़ मारते हुए तालाब में उतरता है। जैसे ही वो तालाब में उतरता है, तालाब का मगरमच्छ शेर को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और खरगोश की तारीफ करने लगते हैं। नीति: थोड़ी सी होशियारी और सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सकते हैं।